हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रगति इन लाइफ में। दोस्तों आज हम देखेंगे जो कि ग्रुप डी के लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। तो ये 25 क्वेश्चन है साइंस का। तो ये पहला प्रैक्टिस सेट है। तो आप लोग इस सेट को लगाइए, देखिए कि 25 में से आप लोगों का कितना सही हो रहा है। और सुबह में जो स्टैटिक जी के चल रहा है और शाम में साइंस का प्रैक्टिस सेट चलेगा। तो आप लोग वीडियो को देखिएगा और चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है एल्बुमिन क्या है। बताना है कि एल्बुमिन एक क्या है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, एल्बुमिन एक प्रोटीन है। क्या है? एल्बुमिन एक प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए 11 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर हो तब उसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है। दिया गया जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए ये द्रव्यमान दिया गया है, ऊंचाई दिया गया है, जी का मान दिया गया है। इसमें निहित ऊर्जा पूछ रहा है। तो निहित ऊर्जा बराबर क्या होता है? निहित ऊर्जा बराबर होता है एम जी एच। निहित ऊर्जा बराबर एम जी एच हो गया। एम द्रव्यमान हो गया, कितना है? 11 किलोग्राम है। जी का मान 9.8 है और हाइट कितना है? 7 है। तो जब इसको हम हल करेंगे तो आ जाएगा कितना? 754.6 जूल हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है 754.6 जूल, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं को नाश करता है। बताना है कि जो पेट के जीवाणु को नाश करता है कौन सा एक अम्ल है। तो देखिए दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर बी है HCl। HCl जो है ना पेट के जीवाणुओं को नाश करता है। तो HCl को हम म्यूरिएटिक अम्ल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? म्यूरिएटिक अम्ल भी बोलते हैं HCl को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्याज में निम्नलिखित में से किसमें खाद्य जमा होता है। बताना है कि जो प्याज है इसमें खाद्य जमा होता है, उसको खाने योग्य भाग होता है। तो देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर सी है सल्क पत्र, इसका खाने योग्य भाग कौन सा होता है? सल्क पत्र होता है। और प्याज जो है क्या है? एक रूपांतरिक तन्ना है। क्या है? एक रूपांतरिक तन्ना है प्याज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है कि आप किस जगत में सभी जीवों को रखेंगे जो कोशिका भित्ति के साथ बहुकोशिकीय सुकेंद्रित है। आप किस जगत में जीवों को रखेंगे जो कि कोशिका भित्ति के साथ भी बहुकोशिकीय सुकेंद्रित में रखेंगे। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर सी है प्लांटी में रखेंगे। ये जो कोशिका भित्ति बहुकोशिकीय सुकेंद्रित होता है उसको प्लांटी में रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 6 है। दोस्तों ये जो है ग्रुप डी के लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट है, पहला सेट है। तो आप लोग 25 में से देखिए आप लोग कितना सही हो रहा है। मेर्मोकोलॉजी किसका अध्ययन है। बताना है कि मेर्मोकोलॉजी जो है किसका अध्ययन है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर बी है चींटियों का अध्ययन है। क्या है? चींटियों का अध्ययन। और कीट के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। ये जो है एंटोमोलॉजी बोलते हैं कीट के अध्ययन को। इसका जो मेर्मोकोलॉजी किसका अध्ययन है? चींटियों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकल लंबाई f को एक द्रव म्यू इक्वल टू 4/3 में डुबोया जाता है। तो द्रव में दर्पण की फोकस लंबाई क्या है? क्या होगी इसका? तो इसका जो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है f, फोकस होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम विद्युत ऋणात्मक मूल तत्व है। बताना कि कौन सा एक विद्युत ऋणात्मक मूल तत्व है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर सी है सीजियम। क्या है? ये विद्युत ऋणात्मक मूल तत्व है। इसका परमाणु क्रमांक जो 55 होता है और इसका परमाणु भार जो है 132 होता है। क्या होता है इसका परमाणु भार? 132 होता है। परमाणु क्रमांक कितना होता है? ये जो है 155 होता है। ये क्षारीय धातु है। क्या है? ये क्षारीय धातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है
कि चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं। बताना है कि चट्टानी स्तरों पर जो लाइकेन विकास को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर डी है सक्सिकोलस, सक्सिकोलस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हीरा में कार्बन के 4 परमाणु एक दूसरे से अनुबंध है। किस रूप में अनुबंध है? जो हीरा के कार्बन के 4 परमाणु होते, हीरा के कार्बन के 4 परमाणु उपस्थित होते हैं। तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है टेट्राहेड्रल के रूप में जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि गर्मी सीधे किस रूप में संदर्भित नहीं होती है। गर्मी सीधे किसमें संदर्भित नहीं होती है? तो इसका जो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है थर्मल ऊर्जा का मापन। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र क्या है। बताना है कि जो ब्लीचिंग पाउडर है उसका आणविक सूत्र क्या है। देखिए ब्लीचिंग पाउडर इसका आणविक सूत्र होता है ऑप्शन नंबर ए CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर जो है CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग किस कीट में आते हैं। बताना है कि अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग किस कीट में आते हैं। ऑप्शन नंबर बी लाल में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कंप्यूटर शब्दावली में IMPS का अर्थ क्या है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर बी है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। क्या है? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है। बताना कि जो नाभिकीय विखंडन होता है ऊर्जा जो है किस रूप में निकलती है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है ऊष्मा के रूप में निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण में गायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। बताना है कि किस उपकरण में जो है गायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर बी है कंप्यूटर माउस के रूप में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। तो दोस्तों ये जो है ग्रुप डी के लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, पहला सेट है। तो आप लोग इस सेट को लगाइए और ज़्यादा से वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से जैव सेल कौन सा है। बताना है कि जैव सेल कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर बी है कोयला। कोयला जो है 4 प्रकार के होते हैं। पहला एंथ्रासाइड कोयला होता है, बिटुमिनस कोयला होता है, लिग्नाइट कोयला और पीट कोयला। कोयला कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि न्यूटन के अनुसार किसी माध्यम में ध्वनि का वेग ज्ञात किया जा सकता है। किस माध्यम में ध्वनि का वेग ज्ञात किया जा सकता है न्यूटन के अनुसार। तो इसका जो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है प्रत्यास्था से। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 के मूल तत्व अपनी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने वाले को छोड़कर अन्य सभी को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर बी है निष्क्रिय गैस कहा जाता है। ये जो है निष्क्रिय गैस यानी अक्रिय गैस, इसकी संख्या कितनी होती है? कुल संख्या कितनी होती है? 6 होती है। ये जो है शून्य वर्ग का गैस भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 यदि रबड़ की एक डोरी की लंबाई में वृद्धि दुगुनी कर दिया जाए तो उसकी विकृति क्या होगी। रबड़ की एक डोरी जो है उसकी लंबाई में वृद्धि कर दिया जाए तो उसकी विकृति क्या होगी। ये जो ऑप्शन नंबर बी दुगनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर होता है। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1/9 भाग जो है समुद्र के सतह से ऊपर की ओर रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत का पहला सुरक्षा सैटेलाइट कौन सा है। भारत का पहला सुरक्षा सैटेलाइट कौन सा है। ऑप्शन नंबर बी GSAT-7
क्या है, GS-87 है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, पहला सुरक्षा सैटेलाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, फ्लिंट कांच का। किस कांच का? तो फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बोलोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? बोलोमीटर का उपयोग जो किसे मापने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी है, तापमान के मापने के लिए बोलोमीटर का उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 है कि प्रथम भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट एप्पल छोड़ा गया है, कब छोड़ा गया था? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, 19 जून 1981 को संप्रेषण सैटेलाइट एप्पल छोड़ा गया था। तो दोस्तों ये है 25 क्वेश्चन ग्रुप डी साइंस के लिए। तो आप लोग इस सेट को लगाइए, 25 में से आप लोगों का कितना सही हो रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।